समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों अपने बयानों को लेकर दोबारा से सुर्खियों में हैं। रायबरेली जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था और कभी न हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, यह केवल धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर अयोध्या के महंत राजू दास का वीडियो सामने आया है, जहां वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जमकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी नेता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य की मुखालिफत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म को लेकर दिए बयान पर हंगामा मच गया है। सुभाषपा प्रवक्ता अरुण राजभर ने सपा नेता पर जमकर निशाना साधा है। अरुण राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू देवी देवताओं का और हिंदुओं की आस्था का पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी को हिंदुओं से ज्यादा नफरत है। स्वामी प्रसाद मौर्य के एक कार्यक्रम में दौरान यह कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर सुभाषपा प्रवक्ता अरुण राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा नेता जब ऐसी बयानबाजी करते हैं तो अखिलेश यादव के कुकर्मों को भूल जाते हैं। बीते 2022 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणवाद की जड़ें इतनी गहरी थी तो परशुराम की मूर्ति क्यों लगाना चले थे? अखिलेश यादव को बताना चाहिए। अरुण राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बद्रीनाथ, केदारनाथ और काशीनाथ विश्वनाथ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कभी रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करते हैं। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए कि आपको ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों है। अरुण राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को यह भी बताना चाहिए कि आखिर आपको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। हिंदुओं से अगर इतनी नफरत है तो सपा में जितने भी ब्राह्मण नेता है उन्हें इस्तीफा देकर एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि यह लोग ना तो भगवान राम का सम्मान कर सकते हैं, न भगवान कृष्ण का सम्मान कर सकते हैं और न बद्रीनाथ, न केदारनाथ, काशी विश्वनाथ का सम्मान कर सकते हैं। यह लगातार हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका जवाब देश की जनता और आने वाले समय में देगी। यह लोग अगर इसी तरह से बयान देते रहेंगे तो अखिलेश यादव को जवाब देना होगा। अगर अखिलेश यादव जवाब नहीं देते तो हिंदू ही एनडीए के साथ खड़ा होकर इन्हें जवाब दे देगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार हिंदू देवी देवताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और हिंदू समाज की आस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टियों को हिंदुओं से बहुत ज़्यादा नफरत है। यही समाजवादी पार्टी के नेता जब इस बात को कहते हैं तो अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी किए कुकर्मों को भूल जाते हैं। अभी 2022 चुनाव में यही ब्राह्मणवाद की जड़ें इतनी गहरी थी तो फिर परशुराम की मूर्ति क्यों लगाने चले गए थे? ये समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी को बताने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बद्रीनाथ, केदारनाथ और काशी विश्वनाथ पर हमेशा सवाल खड़ा कर रहे हैं, कभी रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करते रहे। तो इससे है कि समाजवादी पार्टी इतना नफरत कर रही है हिंदू धर्म के आस्थाओं पर। जिन लोगों का आस्था बना हुआ उस पर इतना नफरत हो रहा है तो आने वाले समयों में श्री अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए कि आपको ब्राह्मणों से कितनी नफरत है, आपको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। हिंदुओं से अगर इतनी नफरत है तो समाजवादी पार्टी में जितने भी ब्राह्मण हैं सबको इस्तीफा दे करके एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग न तो वहाँ भगवान राम का सम्मान कर सकते हैं, न भगवान कृष्ण का सम्मान कर सकते हैं और ना ही ये बद्रीनाथ, केदारनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर का सम्मान कर सकते हैं। तो हमेशा से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका जवाब देश की जनता आने वाले समयों में देगी। अगर इस तरह से ये करते रहेंगे तो श्री अखिलेश यादव जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देते हैं तो हिंदू भी इस बार एकजुट होकर के एनडीए के साथ खड़ा होकर के इनको जवाब देने का काम करेंगे। वहीं अयोध्या के महंत राजू दास का वीडियो सामने आया है, जहां वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जमकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिस प्रकार उन्होंने हिंदुओं को बांटने की साजिश किया है। मैं माननीय अखिलेश जी से पूछता हूं कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा? रोज रोज एक दिन हो तो चलाऊ है। आज का जो बयान है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को झूठा बता दिया, हिंदुओं को ब्राह्मण धर्म बता दिया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ऐसे ही बोलते रहे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो जिस दिन हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर कुछ न कुछ फटेगा। दुर्भाग्यपूर्ण बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को बांटने की साजिश किया है। मैं माननीय अखिलेश जी से पूछता हूं, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या रोज रोज एक दिन हो तो चलाऊ है? आज का जो बयान है उनका, जितनी इसकी निंदा किया जाए कम है। जिस प्रकार से उन्होंने
हिंदुओं को झूठा बता दिया, हिंदुओं को ब्राह्मण का धर्म बता दिया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ऐसे ही बोलते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो जिस दिन हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर कुछ न कुछ फटेगा। समाजवादी पार्टी और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासी पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का सम्मान होता, दलितों का सम्मान होता और पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है कि आजादी के 76 साल बाद भी देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी वो ताकत है जो मंदिर जाने से रोककर अपमान की घूंट पीने पर मजबूर करती है, जबकि मंत्री मंदिर में पूजा करता है क्योंकि वो ऊंची जाति का है। आदिवासी, दलित और पिछड़े यह कौन है जिसे पहले शूद्र कहकर जानवरों से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सावधान रहना, जिसे धर्म मानते हो वह इनका धंधा है, जो इनके लिए धंधा है वह आपके लिए धोखा है। कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है कि अभी पूरे देश में आजादी के 75 सालों के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ, यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, राष्ट्रपति के पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अपमान की घूट पीने के लिए मजबूर करती है। जबकि उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री उन्हीं की मौजूदगी में मंदिर के गर्भगृह में जाके पूजा करता है क्योंकि ऊंची जात का है, और द्रौपदी मुर्मू जी को इसलिए रोक दिया जाता है राष्ट्रपति होने के बावजूद भी क्योंकि वो आदिवासी समाज की है। तो क्या आदिवासी समाज अगर हिंदू होता तो उनके साथ में बर्ताव होता क्या? वे हिंदू नहीं मानते। हम भले पागल होकर के हिंदू के नाम पे मरे, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के चतुर चालाक लोग आज भी हमको आदिवासी मानते हैं। यही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ यही घटना घटी थी। जब राजस्थान पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में गए थे तो वहां के तथाकथित पंडे ने अंदर जाने से रोक दिया। नतीजा हुआ रामनाथ कोविंद जी को सीढ़ी के पास से अभिवादन करके वापस आना पड़ा क्योंकि वो दलित समाज के थे। इसलिए आदिवासी दलित और पिछड़े समाज के लोग धोखे मत रहना। तुम उनके लिए खून बहा दो, तुम अपने लिए अपना सर कटा दो, तुम अपने सर्वस्व निछावर कर दो, लेकिन वो तुम्हें सम्मान नहीं देंगे क्योंकि तुम्हें नीच मानते हैं
अधम मानते हैं और अपमानित करने के लिए आपको अपमानित करना वो अपना धर्म मानते हैं। इसलिए आप धोखे मत रहना। यही उत्तर प्रदेश है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो मुख्यमंत्री आकाश कालिदास मार्ग को यही सत्तानशीन लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, डबल इंजन सरकार चलाने वाले लोग उसको पहले गोमूत्र से धुले, उसमें भी उनका पेट नहीं भरा, गंगा जल से धुले। क्या अगर ब्राह्मणी देवता का नंबर 1 का वो व्यक्ति मुख्यमंत्री होता तो क्या किसी की हिम्मत पड़ती क्या उसे गोमूत्र गंगा जल से लुटेगा? इसलिए धुला गया। अखिलेश यादव पिछड़े समाज में पैदा हुए, आदिवासी गरीब या पिछड़े, ये कौन है जिसको पहले शूद्र कह करके जानवर से बदतर जिंदगी जीने के मजबूर किया करते थे? इसलिए धोखे मत रहना। जिसको आप हिंदू धर्म कह करके दीवाने और पागल होकर के अपना सब कुछ लुटा देते हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा करा देते हो, खून बहा देते हो, शिर्क करा देते हो, ये तुम्हारी नादानी है। सावधान रहना। जिसको आप धर्म मानते हो वो इनका धंधा है। आपके लिए धर्म हो सकता है लेकिन इनके लिए धंधा है, इनके लिए धंधा है लेकिन आपके लिए धोखा है। इससे सावधान रहना। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बगावत के सुर इनकी ही पार्टी में उठ रहे हैं। आईपी सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, स्वामी प्रसाद मौर्य को धार्मिक मुद्दे पर हर दिन बोलने में से बचना चाहिए। अपने वर्षों पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसका यह मतलब कतई नहीं कि आप हिंदू धर्म की लगातार आलोचना करें। अब 5 वर्ष बीजेपी में रहते हुए ये मुद्दा नहीं उठाए। आपको ऐसे विचारों से पार्टी हरगिज सहमत नहीं हो सकती। आपके यह निजी विचार हो सकते हैं। जाति जनगणना पर लड़िए, आरक्षण का हक मार रही बीजेपी सरकार उस पर लड़िए, पीडीए की लड़ाई लड़िए, अति पिछड़े वर्ग अति दलित वर्ग की लड़ाई लड़िए, बीएचयू में पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रावास मिले उसकी लड़ाई लड़िए। अब इस पूरे मामले पर, इस नसीहत को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।